भारतीय सिनेमा की आइकॉनिक स्टार रेखा जी को तो हम सभी जानते हैं। ऐसे में रेखा गणेशन, जो कि रेखा के नाम से प्रख्यात है, भारतीय फिल्मों की मशहूर अदाकारा है जो कि हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। अपनी पर्सनालिटी और हिंदी फिल्मों की बेहतरीन अभिनेत्री माने जाने वाली रेखा ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगूला रतलाम से की थी। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उनका डेब्यू 4 साल बाद फिल्म सावन भादो से हुआ था। वे अपने लुक्स को लेकर हमेशा चर्चा में रही और 1970 तक आते आते वे अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो गई। रेखा ने अपने 40 सालों में लंबे करियर में लगभग 180 से ऊपर फिल्मों में काम किया है। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल प्ले किए और कई मजबूत फिल्म किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया। और मुख्यधारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में काम भी किया, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का, जिसमें खूबसूरत, खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में शामिल हैं। उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। उनके करियर का ग्राफ कई बार नीचे भी गिरा, लेकिन उन्होंने अपने करियर को इससे कई बार उभारने की कोशिश की और स्टेटस को बरकरार रखने के लिए उनकी क्षमता ने सभी का दिल जीता। 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। अगर हम बात करें रेखा जी की पृष्ठभूमि की, तो रेखा जी का जन्म चेन्नई में तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावली के यहाँ हुआ था। उनके पिता अभिनेता के तौर पर काफी सफल हुए और रेखा भी उन्हीं के चिन्हों पर चल रही थी। वह तेलुगु को अपनी मातृभाषा मानती हैं। वह हिंदी, तमिल और इंग्लिश भी अच्छे से बोल लेती हैं। रेखा पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट चेन्नई की एलुमनाई रही हैं और रेखा ने अभिनय क्षेत्र में करियर बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। उनकी इस लाइन में आने की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, लेकिन परिवार में आर्थिक समस्या होने की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। 1990 में दिल्ली के कारोबारी मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। अफवाह ये भी उड़ी कि उन्होंने 1973 में अभिनेता विनोद मेहरा के साथ शादी की, लेकिन 2004 में सिमी ग्रेवाल के टीवी इंटरव्यू में मुकेश के साथ उनकी शादी का खंडन किया और उन्होंने उनको अपना वेल विशर बताया। ऐसे में वे अभी मुंबई के बांद्रा इलाके में रहती हैं। वे बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगूला रतलाम में दिखाई दी, जिसमें उनका नाम बेबी बानु रेखा बताया गया। 1969 में हीरोइन के रूप में उन्होंने अपना डेब्यू सफल किया। और ऐसे में अगर हम बात करें जिनमें उनके हीरो राजकुमार थे, और ऐसे में उनकी पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर रिलीज हुई थी। दरअसल फिल्म के एक किसिंग सीन के विवाद के चलते ये फिल्म नहीं रिलीज हो पाई। बाद में इस फिल्म को 2 शिकारी के नाम से रिलीज किया गया। उनका अभिनय में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आर्थिक तंगी होने की वजह से उन्होंने ये किया और ये उनके जीवन का कठिन समय था। और 1970 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, तेलुगु फिल्म अम्मा कोसम और हिंदी फिल्म सावन भादो, जो कि उनकी बॉलीवुड में अभिनेत्री के तौर पर डेब्यू फिल्म मानी जाती है। सावन भादो हिट रही और रेखा ने रातों रात अपने आप को स्टार बना लिया। बाद में उन्हें कई फिल्मों में रोल मिलने लगे, लेकिन वह एक ग्लैमर गर्ल से ज्यादा कुछ नहीं थी। उस समय उन्होंने रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी फिल्मों में काम किया। इन सब ने अच्छा कारोबार किया। उनकी पहली फिल्म जिसमें उनके परफॉर्मेंस को सराहा गया वह थी अमिताभ बच्चन के साथ 2 अनजाने, जिसमें उन्होंने अमिताभ की लालची बीवी का किरदार निभाया था। इस फिल्म को दर्शकों और आलोचकों की तरफ से ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला और फिल्म घर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही। ये फिल्म उनके करियर का माइलस्टोन रही और फिल्म में उनके अभिनय को आलोचकों और जनता दोनों ने काफी सराहा। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। उसी साल आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में वे फिर से अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दी। अगर हम बात करें तो ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट रही और रेखा उस समय की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। फिल्म की तारीफ हुई और रेखा को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1980 में वे कॉमेडी फिल्म खूबसूरत में दिखाई दी, जिसके निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे, जिनके साथ रेखा का पिता बेटी का रिश्ता बन चुका था। ये फिल्म भी सफल हुई और रेखा को उनकी कॉमिक टाइमिंग के लिए सराहा गया।
इसे फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तो मिला ही, साथ ही रेखा को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इसके बाद फिल्म निर्देशकों ने रेखा को और नोटिस किया और अपनी फिल्मों में उन्हें कास्ट करने की खासी रुचि दिखाई। उनकी अमिताभ बच्चन के साथ ज्यादातर फिल्में हिट हुई। उनका अमिताभ के साथ अफेयर मीडिया में काफी चर्चा का विषय भी रहा, क्योंकि अमिताभ पहले से ही शादीशुदा थे और इसके बाद यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में वह अमिताभ और जया भादुड़ी के साथ नजर आई और फिल्म में रेखा ने अमिताभ की प्रेमिका के रूप में भूमिका निभाई, तो वहीं जया ने अमिताभ की पत्नी की भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने अपनी हिंदी को भी काफी सुधारा, जिसके लिए मीडिया में उनकी काफी तारीफ हुई। इसके बाद 1981 में आई उमराव जान फिल्म उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसके बाद भी उनकी कई फिल्में आई जो काफी हिट हुई। 1990 के दौरान रेखा की सफलता में गिरावट हुई। दरअसल उन्होंने कई ऐसी मूवीज में काम किया जो कि खास कारोबार ना कर पाई और आलोचकों से उन्हें अच्छी प्रतिक्रियाएं भी ना मिल पाई। ऐसे में अगर हम बात करें ना, तो इस दौरान श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसी अभिनेत्रियां चर्चा में रही थी। अगर हम बात करें खिलाड़ियों का, खिलाड़ी ने काफी अच्छा कारोबार किया और फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म में पहली बार रेखा ने मैडम माया का नेगेटिव किरदार निभाया था। फिल्म में अक्षय कुमार और रवीना टंडन भी थे। 2000 आते आते उन्होंने फिल्में कम कर दी और कुछ ही फिल्मों में दिखाई दी। इस दौरान वह फिल्म बुलंदी में दिखाई दी और वहीं राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक रोशन के मां के किरदार में पर्दे पर नजर आई। वहीं परिणीता में एक आइटम नंबर भी करते हुए नजर आई। तो कैसा लगा आपको भारतीय फिल्म की मशहूर अदाकारा और ग्लैमर गर्ल रेखा जी की जिंदगी का ये सुहाना सा सफर?